धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वो है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है। हाँ, भक्ति को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये जो ज्ञान विज्ञान और ये दुनिया भर की जो मोह वैराग्य ममता और ये मान ज्ञान, ये सारी चीज़ों की भक्ति को ज़रूरत नहीं है। और ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा भी नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हेतात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। भक्ति भी भगवान की कृपा से मिलती है, संतों की कृपा से मिलती है। और भक्ति एक ऐसा साधन है जिसमें फिर ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये वेदांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गीता और शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी भक्ति हो जाती है जैसे भगवान जो ध्रुव जो है वो तपस्या करने के लिए, और उनको बच्चा था 5 साल का, और वो वहाँ गए और कितना 6 महीने करी ना 6 महीने तपस्या करके भगवान आए, नारद जी ने मंत्र दिया, उसका मंत्र किया। अब क्या पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा। भगवान ने आया, अब वो भगवान आए तो उसको स्तुति कैसे करे। सब लोग स्तुति करते हैं भगवान को संस्कृत में आकर के, वो ऐसे ही खड़ा बेटा, वो आकर के भगवान ने देखा एकदम सरल हृदय, अपना गाल उसके ध्रुव के गाल पर उनका शंख छुआ दिया भगवान ने, शंख। और शंख छुआते ही ध्रुव जो है ना, और बड़े बड़े ज्ञानियों की ऐसी तैसी ऐसा हो गया। तो ये चीज़ होती है भक्ति में। जब भक्ति हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। ये सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। तो कौन से हैं वो भक्ति के मार्ग? पहला तो ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कामों में लगा रहे। 4 वर्णाश्रम बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो अपने अपने वर्णाश्रम के काम, ब्राह्मण का काम वही है शिक्षा देना, उपदेश देना। क्षत्रिय का काम पता ही है, सारे जो, तो उसमें लगा रहे। और इसका फल कि फिर वैराग्य, विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। ये श्रवण आदि जो है, श्रवण कीर्तन अर्चन आत्मनिवेदन ऐसे करके 7 हैं, 9 भक्ति हैं। श्रवण सुनना, कीर्तन, दर्शन, अर्चन पूजा करना, और लास्ट में आत्मनिवेदन मतलब सरेंडर करना है ना। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें नहीं हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय काल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए भगवान जी को कुछ दिन वहाँ पंचवटी में बीत गए। पंचवटी में ऐसे ही ज्ञान विज्ञान की बात हो रही है, कोई राक्षस आ जाए तो उसको उड़ा देते हैं, और मुनि खुश हैं। एक दिन इसी समय पे घूमती घामती शूर्पणखा वहाँ पे आ गई। रावण की बहन शूर्पणखा, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी, वो एक बार पंचवटी में गई। दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ी विकल हो गई, काम से पीड़ित हो गई। भाई काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर, चाहे वह भाई हो पिता हो पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। तो ऐसा ये काकभूषण जी कह रहे हैं कि ऐसी जो कामांध स्त्री है वो ऐसा कुछ नहीं देखती, ना वो धर्म देखती, न लज्जा न शील न कुछ। तो उसने देखा कि ये तो बड़े सुंदर हैं। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर बड़े प्यार से वचन बोली कि न तो तुम्हारे समान कोई आदमी है इस दुनिया में, और न मेरे समान स्त्री। सही कहा उसने
कि तेरे समान स्त्री है कहाँ जो जंगल में ढूंढते ढूंढते जो है इधर उधर मुंह मारते फिर रही है। मायावी थी वो भी। मायावी। तो उसने और विधाता ने ये संयोग बड़ा सोच समझ करके बनाया है कि मतलब मेरा और हमारा जोड़, क्यों मेरे योग्य पुरुष पूरे संसार भर में नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों लोगों को खोज लिया है। इसी से मैं अब तक कुमारी रह गई। अब कितना बोले अब तक कुमारी इसलिए हूं कि मेरे बराबर कोई मिला ही नहीं आज तक। अब तुमको देखकर कुछ माना, थोड़ा सा मन में अब लगा कि हाँ ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, आसपास हो मेरे। तो सीता जी की ओर देखकर भगवान बोले भैया ये हमारे साथ तो है, ये पहले से ही हमारी शादी हो रखी है। वो है देखो उधर, वो छोटा भाई है ना मेरा उधर, वहां चले जाओ वो ठीक रहेगा। उसे दोनों ही लगे थे अच्छे कि इसलिए कहा कि बिकल भाई देख जुगल को मारा, हाँ रूप बदल के एकदम सुंदर सरे। तो राम जी तो देख जाते हैं सब, उन्होंने कहा देखो वहाँ है ना वो छोटा, वो मेरा भाई है, वो ठीक है। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझ, वो फिर लक्ष्मण जी के पास गई और जाकर के वही बात वहां पे कही उसने। तो लक्ष्मण जी ने देखा ये तो रावण की बहन है, वो प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी से बोले भगवान की तरफ देखते हुए, अरे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ और मैं पराधीन हूँ, और तुम सुबह ये कोई पराधीन को कोई सुख होता है, पराधीन सपने सुख नहीं है ना। तो मैं तो पराधीन हूँ क्योंकि प्रभु और वो सब समर्थ हैं, और पता है वो कौशल राज हैं, मतलब कौशल देश के राजा हैं, है ना। वे कुछ करें और वो कुछ भी करें उनको सब फलता है। अब तुम उनके पास जाओ, सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो वो धन, और व्यभिचारी शुभ गति चाहे। ये कह रहे हैं कि सेवक सुख चाहे, जो सेवक है स्वामी का नौकर, वो कहे कि मेरे को सुख मिले भाई, और भिखारी बोले कि मुझे सम्मान मिले, और जो नशे का जो वो है वो बोले मुझे धन मिले, और व्यभिचारी शुभ गति चाहे कि मैं स्वर्ग को जाऊं, और लोभी यश चाहे कि मेरा सम्मान हो और यश हो, और अभिमानी चारों फल चाहे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिले। तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं। समझ लो कि ये जो चीज़ है असंभव है इन लोगों के लिए, अर्थात असंभव है, बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, जब बाद में भगवान जी का इशारा देखा लक्ष्मण जी ने कि ये ज़्यादा इधर उधर कर रही है, तो थोड़ा सा कर दिया भगवान ने इशारा। तो लक्ष्मण जी ने उसका इशारा देके बोला कि सोना तेरे साथ तो शादी वो ही करेगा ना जो लज्जा को तृण को तोड़कर अथवा प्रतिज्ञा करके त्याग देगा। मतलब तुम जो इतनी निर्लज्ज औरत के साथ शादी कौन करेगा, ऐसे करके लक्ष्मण जी ने उसको बोल दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि राक्षसी है और सुंदर रूप धरी है। जैसे ही उसने देखा कि ये तो मेरी पूरी बेइज्जती कर दिया, मतलब तुम जैसी निर्लज्ज औरत थी, तो वो खिसियाई हुई एकदम क्रोधित होकर और श्री राम जी के पास आई, और उसने अपना भयंकर रूप दिखा दिया। पूरा ऐसे ऐसे बड़े बड़े दांत, बाल बिखरे हुए, नाखून इतने लंबे लंबे, और वो दिखा करके एकदम सीता जी की ओर वो भयभीत, सीता जी को देखी वो एकदम खाने के लिए। तो जब जैसे वो सीता जी की ओर झपटी, राम जी ने थोड़ा सा इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी ने तुरंत फुर्ती से, पता ही नहीं चला कब बिना के नाक और कान उड़ा दिए उसके। हम मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। अब जैसे ही बिना नाक कान के वो ऐसी विकराल हो गई, तो पहले से ही वो इतनी विकराल थी, अब नाक और कान और कट गए तो अब तो भयंकर हो गई, और उसके नाक और कान से खून ऐसे बहने लगा कि जैसे काला पर्वत हो, क्यों काला सुन एकदम भयंकर काले कलर की, और उसमें से लाल कलर का गेरू होता है ना, इस तरह से काले कलर के पर्वत में से गेरू की धारा बह रही हो, ऐसे खून चल रहा है। और वह विलाप करते हुए तुरंत दौड़ करके अपने भाई खरदूषण के पास गई और बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। देखो सीधे हेल्प नहीं मांगी। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है। तब शूर्पणखा ने कहा कि सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार कर ली। राक्षसों के समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वहां जब उन्होंने पूछा कि क्या कहानी हुई, तो बोला ऐसे ऐसे मेरे नाक काट दिए, तुम्हारे को शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन ऐसे डोल रही है और वो यहाँ पे घूम रहे पूरी तरह से। तो वो तो पता था कि ये तो निर्लज्ज है, घूमती रहती है इधर उधर, कुछ गड़बड़ करके आई हो तभी नाक कान कटे। तो उसने बोला सही बात बता, क्या क्या हुई। जब सही सही बात की पूछे हैं तो उसने बोल दिया कि तुम चूड़ी पहन लो, कायर हो तुम, मैं चाहती हूँ बड़े भैया के पास,
तुम तो ऐसे ही बढ़ोगे, तुम बनते रहते हो। तब उन्होंने तुरंत सारे राक्षसों को सगे तैयार, भाई हैं उसके? हाँ राम हाँ राम के सगे भाई है। सगे भाई है और क्या। सब सुनकर राक्षसों ने तैयार की, राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, और मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंडों, काले 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 काले, पूरी सेना लेकर के चले आए। और वो आगे आगे, वो पीछे पीछे, सारी सेना बताने का, कहाँ है वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े, अरे आगे बढ़ गए हम, और अनेकों आकार सूरतों के हैं वे अपार, और अनेक प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। और उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर दिया। वो आगे आगे चल रही है कि आ जाओ पीछे पीछे चल रहे हैं। और फिर जा करके हम कल की कथा में इस भयंकर लड़ाई को दिखाएंगे। कल लड़ाई होगी और राम जी की खरदूषण के साथ, और कथा आगे बढ़ती चली जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।